नेगेटिव पे ध्यान नहीं देता हूँ, मैं हर चीज़ में ध्यान देता हूँ, लेकिन मुझे वो नहीं करना है, अलग अलग किरदार निभाना। आप जा रहे हो बॉर्डर पर लड़ने, सब कुछ रेडी है, गोली नहीं ली, फिर बोलोगे अरे सर ने तो बोला था यार कि ये तो चाहिए था, मैं कैसे भूल गया। आपकी सिर्फ क्राफ्ट को हम देखते हैं, आपकी पोटेंशियल को देखते हैं कि ये एक्टर कितना डेप्थ में जा सकता है। अरे मैं तो गांव से आया हूँ, यहाँ पे शहर वाला 2-4 इंग्लिश बोल के ख़त्म करता हूँ, यहाँ पे अपना तो हो जाएगा, वाह वाह क्या इंग्लिश बोलता है। बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि आप जो करोगे ऑलरेडी वो जो बंदा यहीं का है वो तो और अच्छा कर जाएगा ना। हेलो सर। सर मेरा एक सवाल था कि हमें पता तो चलता है ऑडिशन किस चीज़ का चल रहा है, वेब सीरीज़ का या मूवी का, लेकिन हम किस तरह के मतलब कैरेक्टर लुक ले रहे हैं, किस टाइप का मोनोलॉग या किस टाइप का डायलॉग हमें प्रैक्टिस करके जाना है उसमें सिलेक्शन होने के लिए, और हम किस तरह की तैयारी करके उस तरफ जाएँ तो हमें हमारा सिलेक्शन हो सकता है। एक तो अगर आपको कुछ पता नहीं है किस चीज़ का ऑडिशन है, ठीक है, आप सबसे पहले क्या करें कि जो स्क्रिप्ट आपको मिल रही है उसको आप 2 बार 3 बार 4 बार खुद से पढ़ें, और पहले अटेम्प्ट में कोशिश करें कि एक बार कास्टिंग डायरेक्टर से या फिर उस ग्रुप मेंबर से बात हो पाए कि वो कुछ भी अगर क्लू आपको दे पाए तो ओके है, आप समझ जाओगे। इन केस कि चलो कोई आपको क्लू ही नहीं मिल रहा क्योंकि वहाँ पे भी ऊपर से क्लू नहीं है, भाई आप बस टेस्ट कर लो फिर हम देखेंगे कैसे क्या करना है। तो उस ड्यूरेशन में ये रॉ चीज़ें रहती हैं, तो रॉ चीज़ों को लेके हम कभी डिफाइन नहीं करते हैं कि इसको ये एक्टर को ये कैरेक्टर हमने देना है, ये एक्टर को ऐसा हमने बनाना है। आपकी सिर्फ क्राफ्ट को हम देखते हैं, आपकी पोटेंशियल को देखते हैं कि ये एक्टर कितना डेप्थ में जा सकता है, कैसे चीज़ों को इम्प्रोवाइज़ कर सकता है वहाँ पे। और उससे भी बड़ी बात है ना, जब आपको स्क्रिप्ट मिलती है ना तो आप देखेंगे कि हर वर्ड ना अपने आप में एक उसका फेस होता है, एक उसकी पावर होती है। अभी जैसे इन्होंने बताया, आपका नाम क्या था? अंकेश। हाँ अंकेश। तो अंकेश लुक लाइक में देखो कैसे दिखते हैं, वैसे शुभम नहीं दिखेंगे। उसी तरह शब्दों का ये कि हर शब्द का अपना अपना एक वजूद है। तो कहीं कुछ नहीं मिल रहा है तो आप शब्दों के हिसाब से जाएं। आप मान लीजिए लिखा हुआ है कि कत्ल कर दूंगा, तो वहां पर आप ऐसा नहीं कर सकते कत्ल कर दूंगा, वो उसका इम्पैक्ट खत्म हो जाएगा। मुझे उससे प्यार है, उसको आप ऐसा नहीं कर सकते मुझे उससे प्यार है। तो जब कहीं कुछ नहीं मिल रहा है ना, तो आपने जो स्टडी की है, आपके जो अपने होमवर्क हैं करके दो ना उनको, बस वही देखना कि आप क्या कर सकते हो इसमें। बेसिक नीड उनको रहती है। सर अगर वो स्क्रिप्ट नहीं देंगे तो हम खुद के तरफ से तैयारी करके जाना है, किस टाइप का चीज़? हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्या क्या होता है ना कि ओपन ऑडिशन में हमारे पास भी टाइम रहती नहीं है कभी कभी, और हमें बहुत सारे एक्टर को सर फिल्टर करना होता है। तो अब उस ड्यूरेशन में हम क्या करते हैं कि सेल्फ ऑडिशन ही हम रख देते हैं, उसे हम सेल्फ ऑडिशन कहते हैं। तो उसका ये है कि आप देखो कि आप किस जोन में सबसे ज़्यादा अच्छा करते हो, वहाँ पे हम किसी कैरेक्टर को लेके इसको लेके हम वेरीफाई नहीं करते हैं कि आपको यही करना है, बट ये आपका टास्क है कि आप किस में सबसे ज़्यादा बेस्ट कर पा रहे हो। आप मान लो आपका लुक जा रहा है निगेटिव, आपकी परफॉर्मेंस अच्छी पकड़ है, आपने सुना होगा कभी परफॉर्म कर रहे होंगे तो सर भी कहते होंगे सर ये बच्चा जो है पॉजिटिव अच्छा करता है, इसके नेगेटिव शेड्स बहुत आते हैं। तो वो आपको थोड़ा सा खुद के ऊपर टास्क करना पड़ेगा, क्या मैं ये ज़्यादा कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ। आप रखें ना 10-15 मोनोलॉग अपने आप से बना के रखें डेली, मतलब जो भी परफॉर्म करे उसको रिकॉर्ड करे और देखे कि मैं किस में ज़्यादा कर सकता हूँ और कहाँ स्कोप है। क्योंकि हम जब सामने वाले के पास जाते हैं, आप किसी होटल में भी जाओ, देखो सबसे प्यारी चीज़ें जो होगी सबसे पहले आपके सामने रखेंगे, सर आपको क्या ऑर्डर करना है, ये रही मेन्यू। तो आप अपने आप को ऐसे पेश करो ना, किस में बेस्ट हो आप। फिर हम तो खुद ही निकाल लेते हैं, हम तो बैठे ही हैं कि अच्छे लोग आए तो फिर हमारी मेहनत कम हो। तो बहुत सिंपल है कि आप किस में बेस्ट होते हो वो करके आना है। थैंक यू। जबरदस्ती एक्टर अलग बनने की कोशिश करता है, वो नहीं करना, वो नहीं करना है। पॉइंट टू बी नोटेड। जबरदस्ती हम कुछ फिल्म का इन्फ्लुएंस होता है और अलग कुछ स्टैंडर्ड, कुछ अच्छा अंग्रेजी शब्द डालना है, कुछ हाँ। और अजीबोगरीब करना, ये हम जो कोशिश करते हैं वो उनको नहीं चाहिए। नहीं चाहिए, उनका रॉनेस जो रियल है वो चाहिए। करेक्ट करेक्ट। बिकॉज आप देखो कि अभी मान लो सर का काम है टीचिंग करना, अगर मैं बोल दूं कि सर स्टूडेंट का आप थोड़ा सा एक्ट करो तो कर तो लेंगे सर, ऐसा नहीं है, एज एन एक्टर दे कैन परफॉर्म। आप खुद बोलोगे कि सर ये तो जा ही नहीं रहा, आप बहुत अच्छा आपने एक्टिंग किया, लेकिन कैसे हम माने कि आप स्टूडेंट हो। तो सेम गोज विथ यू ना कि आपके लुक्स कुछ और हो रहे। मैं कैटेगराइज नहीं कर रहा हूँ चीज़ों को, आई एम सेइंग कि जब आप परफॉर्म कर रहे हो तो अपने आप को आप जानो कि आप
क्या हो, क्या बेस्ट कर सकते हो और आपके लुक्स पे क्या ज़्यादा बेटर जाता है? अब एक सवाल ये भी आता है स्टूडेंट का, तो सर ये कैसे समझे कि मेरे पे क्या जा रहा है? नहीं, वो पता चल जाता है, जैसे आप कहीं ट्रेनिंग ले रहे हैं या फिर जो मोनोलॉग आपने मैंने बताया ना कि 10 मोनोलॉग आपने रिकॉर्ड कर लिया। खुद देखिए, खुद से बड़ा जज कोई होता ही नहीं है। आपको पता है कि ये मेरा बेस्ट है। 2-4 जो आपके टीचर लोग हैं उनको आप दिखाएँ ना कि सर ये मैंने रिकॉर्ड किया, आपको क्या लगता है इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? कौन-सा ज़्यादा अच्छा लग रहा है? किस पे ज़्यादा मैं काम करूँ? तो वो चीज़ें अपने आप ही, और हर आदमी को मुझे लगता है कि हर आदमी के अंदर ना एक सोच पहले से क्लियर है कि मैं ये बेस्ट कर सकता हूँ, मैं शाहरुख खान बन सकता हूँ, मैं विक्की कौशल बन सकता हूँ, मुझे नवाज़ बनना है, मुझे एक हर एक एक्टर का माइंड में चीज़ें सेट है पहले से ही। अगर मैं पूछूँगा तो सबके कोई ना कोई फ़ेवरेट निकल ही जाएँगे। तो आपको वो क्यों पसंद है वो एनालाइज़ करना है कि उसकी क्या चीज़ें अच्छी लगती है। मेबी उसकी पर्सनैलिटी अच्छी लगती हो, मेबी उसकी एक्टिंग अच्छी लगती हो, उसकी डायलॉग डिलीवरी अच्छी लगती हो, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आपको वो क्यों अच्छी लगती है, फिर उसके हिसाब से खुद को भी एनालाइज़ करना है कि अच्छा ये मैं करता हूँ तो कैसा लगेगा। अच्छा, ये चीज़ मैं एक और क्लियर कर दूँ कि आपको ना ये बिल्कुल सोचने की ज़रूरत नहीं है कि आप टाउन से हो, विलेज से हो, शहर से हो। अरे मैं तो गाँव से आया हूँ, यहाँ पे शहर वाला 2-4 इंग्लिश-विंग्लिश बोल के ख़त्म करता हूँ, यहाँ पे अपना तो हो जाएगा। वाह, वाह! क्या इंग्लिश बोलता है। बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि आप जो करोगे ऑलरेडी वो जो बंदा यहीं का है वो तो और अच्छा कर जाएगा ना। मैं किसी को जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप चीज़ों को समझें आप, कि आप बेस्ट किसमें हो? एक बंदा फुटबॉल अच्छा खेलता है, एक बंदा क्रिकेट खेलता है। क्रिकेट वाला बोले कि एक शॉट मार के देखो मैं दिखा दूँगा। तो जो वहाँ फुटबॉलर वाला वो तो ऐसे ही रहेगा ना, भाई तू मार ले जितना मारना है। ये तो मेरा डेली का काम है। सेम गोज़ विथ यू कि आप जिस ज़ोन के हो, जहाँ पे बेस्ट कर सकते हो। जब तक आपको स्पेसिफिक कुछ ब्रीफ ना मिले, तो अपने आप को नहीं अपने ज़ोन से बाहर जाना है। ये तो बेस्ट अपॉर्च्युनिटी मिलती है कि भाई ये मेरा अपना एरिया है, बताओ भाई क्या चाहिए आपको? मज़ा आ जाएगा आपको देख के। फिर सामने वाला खुद भी बोलेगा भाई आप एक काम करो ना, ये लो आप इस पे करके दिखाओ। अब फिर वो टाइम भी बराबर देगा आपको। समझ जाएगा कि एक्टर पढ़ा लिखा है, काम किया हुआ है, वो टाइम भी देंगे देन। चलो आप 1 दिन बाद आके इस पे करते हैं। तो अपने आप को प्रूफ करना ये बहुत बड़ा टास्क है कि मैं अच्छा कर सकता हूँ और मैं अच्छा हूँ। ये मेरा अच्छा था, आपको क्या अच्छा चाहिए वो बताओ? अगर हम लोग को पता है हम लोग नेगेटिव रोल में अच्छे करते हैं, तो हम लोग नेगेटिव में ज़्यादा ध्यान देंगे। अगर मुझे क्या एक्टर के तौर पे हर चीज़ करना है अच्छे से, तो मैं नेगेटिव पे ध्यान नहीं देता हूँ, मैं हर चीज़ में ध्यान देता हूँ। और नहीं तो वो डायरेक्टर के सामने क्या, एक आर्टिस्ट के ऊपर जो नेगेटिव रोल का एक चेहरा छप जाता है कि इसको नेगेटिव ही अच्छा जाएगा, तो चूज हो जाता है वो नेगेटिव में हर बार जाएगा। लेकिन मुझे वो नहीं करना है, अलग अलग किरदार निभाना। तो हम किस पे ध्यान दें? अ, ये बिल्कुल गलत मिथ है कि एक आप नेगेटिव करोगे तो आपको लोग नेगेटिव ही मान लेंगे। सबसे बड़ी चीज़ है पोटेंशियल, कि आपके अंदर कितनी पोटेंशियल है। आप देखो पहले साउथ में होता था कि विलन भी सर लीड में एक्टर बन रहा है। पहले होता था, हम भी सोचते थे यार बॉलीवुड में कब होगा। आज जयदीप सर को देखो, बहुत बड़े एग्जाम्पल है आपके सामने। कुछ और आपको लगता है कि नहीं ये कुछ तो अलग जा रहा है? उनकी आप देखो कमांडो में कितना बढ़िया उन्होंने विलन किया था। बैक टू बैक उन्होंने नेगेटिव किए, लेकिन कैरेक्टर अलग अलग थे। आज की डेट में आप देख ही रहे हो। तो वो बिल्कुल आप माइंड में ना रखें कि मैं ये करूंगा तो वो हो जाएगा। सबसे बड़ी बात है ना कि आपको नजर में आना जरूरी है। और आप जितने भी देखोगे, पंकज सर को देखो, नवाज सर को देखो, इवन आप किसी भी स्टार को देखो, तो वो अपने जो इनर चीजें हैं ना, उसके थ्रू वो वायरल हुए हैं, उसके थ्रू लोगों ने उनको पसंद किया। अब पंकज सर सपोज करो आप कि कोई भी फॉरेनर बंदा बन के हमेशा एक्टिंग करके जाते, कैसा लगता है आपको? नहीं, किसी को पसंद नहीं आते वो। रिप्लेस, या फिर खुद ऑडियंस से कहती भाई कुछ तो अलग चाहिए था यहाँ पे। बट वो जो अपना दे के जा रहे हैं, आपके माइंड में दूसरा थॉट ही नहीं आएगा कि भाई इसके जगह किसको रख सकते हैं। क्यों? आप देखेंगे उनका एक छोटा सा चंक्स था रन मूवी में, पता नहीं आप लोगों ने कितने ने देखा हो। हाँ, तो आप सोचो कि वो वहां पे जस्ट एक 2 सेकंड का सीन है और वॉइस भी उनकी डबिंग है, उनकी आवाज नहीं है। तो आप सोचो कि उस टाइम पे लोग उनको वो भी काम किए हुए चीज को भी वो लोग नहीं प्रेजेंट कर रहे थे कि भाई ये एक्टर की पूरी चीजें हैं, आप देखो। तो आपको आना, इस्टेब्लिश होना जरूरी है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप निगेटिव हो रहे हो, पॉजिटिव हो रहे हो। ये आपके क्राफ्ट बाद में लोग देखते हैं कि आप कितना बेस्ट कर सकते हो। हमारे लिए इजी हो जाता है ना कि अरे यार ये एक्टर है तो ये कर रखा है, चलो अब इसको काम करते हैं, इसमें डाल के देखते हैं करता है क्या ट्राई। क्योंकि उससे पहले बहुत लंबा प्रोसेस रहता है कि हम कैसे चीज़ों को करते हैं, क्या करते हैं।
कितने अपने आप को डेप्थ में ले जाते हैं। मैंने बोला भाई आपने बहुत अच्छा नेगेटिव किया, एक मेरे पास और कैरेक्टर है नेगेटिव ऑलरेडी शॉर्ट लिस्टेड है, तो क्या मैं दूसरे के लिए आपको टेस्ट करूँगा? सर आप एक बार भेज के देखो, मैं कोशिश करता हूँ। मैं खुद ही कहता हूँ कि आपको सब आना चाहिए, आप किसी चीज़ को डिसाइड मत करो। वो तो मैंने उस वक्त पे कहा कि जब आपके पास क्लू नहीं हो तो आप अपना बेस्ट दे के आओ, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो जो भी एक आपका बेस्ट हो, वो तो मैंने उस पे कहा था। बाकी आपके पास तो सारे हथियार होने चाहिए। आप जा रहे हो बॉर्डर पर लड़ने, सब कुछ रेडी है, गोली नहीं ली, फिर बोलोगे अरे सर ने तो बोला था यार कि ये तो चाहिए था, मैं कैसे भूल गया। तो सब कुछ लेके जाओ ना, तोप टैंक बारूद, क्योंकि जाहिर हो जब लड़ने ही जाना है भाई, अब तो करके आएंगे वहां से। कुछ नहीं होगा तो अगली बार बुलाएगा तो कि भाई इस जंग के बदले आ जाओ, दूसरे में तुम्हारे लिए रखा हूँ जगह।